दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर बात कर रहे हैं। इसमें आज मैं विषय लेकर के आई हूँ, वो है डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में। आप सभी डिवाइन फेमिनाइन को तो जान चुके हैं, तो आज जानते हैं डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन का यदि जीवन देखा जाए तो बचपन में थोड़ा संघर्षों से घिरा हुआ होता है। उन संघर्षों के बीच वो काफ़ी चीज़ सीखते हैं, लेकिन बहुत अधिक कष्टपूर्ण किसी का रहता है और किसी का बहुत अधिक कष्टपूर्ण नहीं रहता है, पर कुछ संघर्ष ज़रूर होते हैं। ये संघर्ष एक मस्कुलाइन को मजबूत बनाते हैं, आगे के जीवन के लिए काफ़ी मजबूत बनाने का काम करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के अगर नेचर को देखा जाए तो बहुत अधिक मटीरियलिस्टिक होते हैं। मतलब उनका जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके लिए वो बहुत काम करते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ है, एक लग्जीरियस लाइफ उन्हें मिले, एक अच्छी स्टैब्लिश लाइफ मिले। और इसके अलावा महत्वाकांक्षी होते हैं बहुत ज़्यादा। लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। बहुत थोड़ी चीज़, बहुत कम चीज़ें उनको संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ जिएं और एक अच्छी लाइफ अचीव करें और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दें। इसके अलावा काम के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। अपना काम वो बड़े ही समर्पण के साथ करते हैं और उसे करना चाहते हैं। और उन्हें जो भी काम उन्हें दिया जाता है, उस काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ पूर्ण करते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर होती है। लीडर किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटते हैं और आगे बढ़ कर के अपना काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा यदि मस्कुलाइन के बारे में कहे जाए तो वो बाहर से जितना मजबूत होते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। भले ही उनके लाइफ में कार्मिक्स हों, वो कार्मिक्स उन्हें बहुत परेशान कर रहे हों, लेकिन वो कभी पलट करके अपना प्रतिवाद नहीं करते हैं या फिर किसी के लिए कोई बुरा नहीं करते हैं। वो उसको सहन कर लेते हैं और खामोशी से सहन करके आगे बढ़ जाते हैं, किंतु वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। वो सबके लिए एक सामान्य सा समान भाव रखते हैं। कोई भी कष्ट होते हैं वो उनके अपने अंदर, अपने मन में उनको छुपा के रखते हैं। उन्हें ऐसे बाहर वो नहीं निकालते हैं। इसके अलावा यदि कहा जाए तो जो मस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ही रोमांटिक भी होते हैं। रोमांटिक से मतलब ये है कि जब उनकी फेमिनाइन उनके लाइफ में आती है तो वो एकदम से बदल जाते हैं और वो चीज़ जो भी उनके बबल फेस में होते हैं, वो फेमिनाइन एनर्जीज़ उसको बहुत अच्छे से जान सकती है। वो भले ही बाहर अपने भावनाओं को ना दिखाएं, किंतु मन से वो बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। जब उनका सेपरेशन फेज शुरू होता है तो वो एक बार भी ये दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो अपनी फेमिनाइन के बिना उन्हें कोई तकलीफ़ है या वो नहीं रह पा रहे हैं या फिर कुछ भी है। जितना अधिक प्रेम उन्होंने बबल फेज में दिखाया होता है, उतना ही अधिक बिछोह वो सेपरेशन फेज में दिखाते हैं। जबकि वो जब अपनी फेमिनाइन से बिल्कुल पूरी तरह डिटैच शो करते हैं, जबकि वो मन से बहुत अच्छे से अपनी फेमिनाइन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे सेपरेशन आगे बढ़ता है, उन्हें पता होता है कि जितना प्रेम, जितना समर्पण उनको उनकी फेमिनाइन ने दिया है, उतना उन्हें कोई और
नहीं दे सकता है। भले ही वो बहुत सारे रिलेशन में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, किंतु वो एहसास वो कर ही नहीं पाते हैं जो उन्हें उनकी फेमिनाइन से मिला हुआ होता है। वो जानते हैं, समझते हैं, किंतु ईगोइस्टिक इतना होते हैं कि झुकने का प्रयास वो नहीं करते हैं। वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करते हैं अपनी फेमिनाइन के सामने भी। फेमिनाइन को बार बार यही महसूस कराते हैं कि उन्हें उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किंतु इसके विपरीत यदि देखा जाए तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। वो भले ही सेपरेशन देते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी फेमिनाइन रोए या तड़पे या दुखी रहे। वो ये भी चाहते हैं कि वो खुश रहे और अच्छे से रहे। यदि उनकी वजह से फेमिनाइन की लाइफ में अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या उन्हें लगता है, तो वो फेमिनाइन को और बड़ा सेपरेशन दे देते हैं, ताकि उनकी वजह से उस फेमिनाइन को कोई कष्ट ना हो। इसके अलावा यदि मस्कुलाइन देखा जाए तो मस्कुलाइन किसी के भी सामने अपने इमोशंस व्यक्त नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं दिखाते हैं, भले ही वो उनके परिवार वाले ही क्यों ना हो। बहुत अच्छे और बहुत मजबूत बने रहने का प्रयास करते हैं, किंतु यदि उन्हें मौका मिलता है जब वो अपने सेपरेशन को ख़त्म करके या किसी भी तरीके से फेमिनाइन से वापस कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फेमिनाइन को अपनी दिल की भावनाएं ज़रूर बताते हैं। अपनी दिल की भावनाएं वो फेमिनाइन से नहीं छुपाते हैं। अपनी फेमिनाइन के सामने वो अपने सारे इमोशन व्यक्त करने को तैयार रहते हैं, भले ही वो बाहर की दुनिया से सबसे छुपाए रखें, लेकिन अपनी फेमिनाइन से वो नहीं छुपा पाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। इसके अलावा जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, वो बहुत अधिक नहीं बोलते, बहुत बातें नहीं करते हैं। वो खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत बोलती हैं। यदि उनकी आंखों को ध्यान से देखा जाए, जो व्यक्ति उनकी आंखें पढ़ सकता है, तो वो देखेगा कि उनकी आंखें बहुत बातें करती हैं और वो इन आंखों से अपनी फेमिनाइन से अक्सर बातें कर लिया करते हैं। जिन फेमिनाइन्स के इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, वो भले ही सेपरेशन में क्यों ना हो, किंतु अगर वो अपने मस्कुलाइन की आंखें देख लें तो उनकी आंखें क्या कहना चाहती हैं वो अच्छे से समझ जाती हैं। इसके अलावा मस्कुलाइन भी जानते हैं कि वो सेपरेशन में है। फेमिनाइन जैसे जैसे बैलेंस होती है तो अपने आप को सामान्य करती चली जाती है, किंतु उसकी भावनाओं को वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। भले ही सेपरेशन में रहते हैं, किंतु एक दूसरे की भावनाएं बहुत अच्छे से वो जानते हैं। इसके अलावा मस्कुलाइन की टेलीपैथी बहुत अच्छी होती है। वो टेलीपैथी के ज़रिए भी अपनी फेमिनाइन से संपर्क कर सकते हैं। उनका हाल जानना या उनके जीवन के बारे में कुछ भी अगर वो जानना चाहते हैं, तो वो जान सकते हैं। तो जो मस्कुलाइन होते हैं, वो समाज से, सब लोगों से जुड़ कर के भी उतना उनमें घुले-मिले नहीं होते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं, किंतु जब उन्हें मौका मिलता है तो उनके सामने एक प्रतिनिधि बनकर या एक बहुत अच्छे लीडर बन कर के वो सामने ज़रूर आते हैं। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाए। उन्हें कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखना पड़े कि जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, तो इसके लिए उनका ध्यान इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगली क्वालिटी कही जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सजते-धजते हैं या मॉडल्स से रहते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कैरी करते हैं, वो बहुत ही सलीके से करते हैं और वो उनका वो करने का जो तरीका होता है या जो वो काम होता है, वो दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसीलिए बबल्स फेस के अंतिम दौर पे अक्सर कर मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को ट्रिगर करके उनसे सेपरेशन बना लेते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग उनकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे होते हैं।
और वो समय उनका अवेकिंग का नहीं होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं और वो उनके पीछे भाग जाते हैं। किंतु जब वो अवेक हो जाते हैं तब उसके बाद उन्हें वो समझ में आता है और तब वो फिर अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी कुछ थोड़ी जानकारी मेरे द्वारा मस्कुलाइंस के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को में अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि अपनी आपकी जो भी भावनाएं हैं वो मेरे साथ साझा हो सकें और मैं आपसे और अधिक जुड़ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।